घर टूट गया, आप कहाँ रहेंगे? ऐसे रहेंगे और ही तो कहाँ रहेंगे। ये लोग का चौथा पीढ़ी है, ये लोग बता रहे हैं, और यहाँ रहने का ठिकाना इनका गायब हो गया है अचानक से भरी ठंडी में। 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, हालत खराब हो रही है लोगों की। और ठंडी में सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ की घर छीनने का काम कर रही है लोगों का। बच्चा के सोता है दूसरा के लान हमको कुछ है नहीं, आज काम किए है ना, ऐसे सूतेंगे लेगा चिंगा लेके। इनका सामान ये देख लीजिए, पहले भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कचरे के जैसा सामान पूरा इधर पड़ा हुआ है। घर उधर तोड़ करके सामने दिखा दीजिए, उधर घर तोड़ करके दोनों ध्वस्त किया हुआ है। मतलब पुलिस लेकर के आए थे? पूरा पुलिस बल लेके आए थे, 2 जेसीबी लेके आए थे। मतलब तोड़ने के इरादे से ही आए थे? आपको पहले से नोटिस दिया गया था? हाँ, वो 2 महीना पहले दिया गया था। माँ बाप है, मैं हूँ, एक परिवार, एक बच्चा है। बच्चा कितने साल का होगा? 6 महीना का। 6 महीने का बच्चा। जी। तो आप कैसे करेंगे भैया? जमीन भी एक भी नहीं है कि कहीं घर बनाएंगे। क्या करेंगे? यहीं बनाएंगे घर, फिर यहीं रहेंगे झोपड़ी मार के। अभी जगह कहीं रहेगा तब तो जाएंगे कहीं। रामचंद्रपुर में 9 दिसंबर को तब हंगामा खड़ा हो गया जब प्रशासन ने शासकीय जमीन पर बने 3 घरों को अवैध बताते हुए गिरा दिया। और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी कार्यवाही है वो कैसे हुई है और लोग इस कार्यवाही से इतने भड़क क्यों गए। तहसीलदार को घंटों बंधक बनाकर क्यों रखा गया। एसडीएम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के हस्तक्षेप से स्थिति कैसे कंट्रोल में आई, कैसे संभली, और सबसे जरूरी पीड़ित परिवारों की जो बात है वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी जो परिस्थिति है वो कैसी है। 9 दिसंबर की सुबह रामचंद्रपुर में प्रशासन की टीम पहुंची। आरोप था कि कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने 3 घरों को अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया। इसी कार्यवाही के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। घर टूटने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीयों का आरोप था कि कार्यवाही अचानक हुई और इससे पहले उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन बिना किसी सुनवाई के उनके घर तोड़ दिए गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और माहौल और भी गर्म होता चला गया। मामले की जानकारी होते ही कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता हरिहर प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे। गुस्साई भीड़ से बात करने के बाद हरिहर यादव ने उच्च अधिकारी एसडीएम से फोन पर बात की और उनसे मौके पर आने का निवेदन किया। नमस्कार सर, यहाँ के लोगों का जनता के मांग है कि साहब यही आ जाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। जो पीड़ित परिवार है वो भी चाह रहा है कि हम भी बात करेंगे। अब देख लेना, मौका देख लेना कम से कम। हरिहर यादव के निवेदन पर मौके पर पहुंचे एसडीएम से ग्रामवासियों ने और हरिहर यादव ने काफी देर तक चर्चा की। अगर ये सरकार चाहती है कि रामचंद्रपुर में साला पूरा अतिक्रमण मुक्त करना है तो शुरू कर दीजिए। नहीं, एक तरह से सारे लोगों का, हाँ, एक लोग का नहीं। इस ठंड में जाएंगे कहाँ? हम लोग तो 1 रजाई 2 रजाई 3 रजाई जब ओढ़ते हैं तो ठंड जाता है। उनके पास वो भी नहीं है बेचारों के पास। विरोधी भी पार्टी का भी कोई रहेगा ना, अगर बीजेपी के आदमी का भी कोई घर टूटता तो मैं आगे जाके बोलता कि ऐसा मत हो। हम लोग अपने सरकार में भी वाड्रफ नगर कांग्रेस की सरकार थी, सारे बीजेपी का झंडा लगता है। एसडीएम थे मसीह साहब, लगवा दिए छप्पर पर तोड़ो, और कलेक्टर थे परवीर कृष्ण, बोले तोड़ो, नहीं मानेंगे। मैंने जाकर रुकवाया। मैं महाराज साहब को बोला बढ़ो महाराज, बोले फिर कलेक्टर हमको बुलवाए, बोले हरिहर तुम तो मेरा सब प्लान रोक दिया यार। मैं कहा सर ऐसा है कि गरीब लोग, आज तो उनके पास बिल्डिंग हो गया, उसी झोपड़ी था, आज सब बिल्डिंग वाले हो गए, सब रुक गया। आज है सब बीजेपी का झंडा लगता है। जाइएगा चुनाव में देखिएगा, एक और तो झंडा हम लोग का नहीं मिलेगा, लेकिन रोकने वाला हरिहर यादव है। जिला पंचायत सदस्य अनुमति कह लीजिए वो तो देखिए साहब, सरकार जो है, सरकार जनता से ही चलती है। कानून भी बना है जनते के लिए और जनते के हिसाब से संशोधन भी होता है। अगर किसी धोखे से कानून गलत बन जाता है तो उसकी संशोधन भी किया जाता है, उसमें लिबरेशन भी करना पड़ता है। उसको छोड़ने से आपको फायदा क्या है मेरे को बता दीजिए। नहीं फायदा हो सकता है, ये वहाँ नहीं, सुनो ना, ये बोल देंगे कि हम वहाँ पर फलाने इनके सरकार है, आ जाएगा, वो अलग बात, सुनिए ना, वो भी हो जाएगा। लेकिन यही क्यों
इधर क्यों नहीं? सुनिए सुनिए, कल वन अधिकार अधिनियम का जो फॉर्मेट है 9 का कल आवेदन आप ग्राम पंचायत में जमा कर दीजिए। अगर रेवेन्यू की जमीन है ना, ग्राम पंचायत में जमा करवाइए और एक प्रति पटवारी को दीजिए, पटवारी भी प्रतिवेदन देगा, उसके बाद उसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, है ना। वन अधिकार का प्रोसेस जो है दिलवाइए उनका, और फिर वो मांगेंगे कि आप 3 पीढ़ी है तो 3 पीढ़ी है प्रूफ कीजिए, ये है उसका। वकील साहब से बिल्कुल सहमत हूं मैं, 100% सहमत हूं वकील साहब से। कि श्रीमान जी मैं 3 पीढ़ी से निवासी हूँ, वन अधिकार अधिनियम के तहत मुझे अधिकार है कि मुझे पट्टा दिया जाए, मेरे पट्टा देने की कार्रवाई की जाए। ये जवाब में भी आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग कमजोर लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जैसे बताया वैसे करके अपना निपट जाते हैं। वो बेदखल नहीं करने का भी सरकार का आदेश है कि 2005 के पहले अगर शासकीय भूमि पर जो कब्जा किया है, अगर वो पात्र है, गरीब है, भूमिहीन है, उसको बेदखल नहीं करना। ये तहसीलदार साहब लोग को पता नहीं है का? पता है, जान तो रहे हो सब चीज जानते रहो। तहसीलदार की गलती मत करो ना। तहसीलदार सुनो, तहसीलदार शतरंज का गोटी है, यहाँ से गोटी उठाने वाला हरिहर यादव उठा के यहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा, जान तो सब रहे हो। तो तहसीलदार को ज्यादा दोष मत दो। अब इन्हीं से सुनो, हमको इन्हीं से लेना है लाभ। हमको राम विचार नेता तो है नहीं आएगा कहने। अब हम खुल के बात करते हैं, कराना है। तो हमको काम इन्हीं से लेना है। तोड़ने वाले यही हैं, अब बचाने वाले भी यही हैं। इनको हम लोग जो है कानून भी बताएंगे, समस्या भी बताएंगे, है ना। तो इन लोगों को विचार करना पड़ेगा कि बेदखली कार्रवाई रोक दिया जाए, और जो पीड़ित लोग हैं उनके बसाहट की व्यवस्था आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो हम लोग चंदा से उनको बसाएंगे, हम लोग इनका झोपड़ी बनवाएंगे। सीधा सीधा वाकई बेदखली कार्रवाई रोक, इसलिए कि भूमिहीन है, पात्र हैं, और इनको हटाने का अधिकार बिल्कुल ठीक है, भूराज संहिता में है। लेकिन शासन की भी गाइडलाइन है कि किसी को भी बेदखल आवास से नहीं करना है जब तक उसकी आवास की व्यवस्था न हो जाए। सीधा सीधा तो यही हुआ सर फाइनल। हरिहर साहब ने तो एक निष्कर्ष में एक दे दिया कि वो अपने जन सहयोग से करेंगे, उनके रहने का जो विस्थापित लोग हैं उनके रहने का। नहीं, आपके पास कोई फंड नहीं है, नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे, मजबूर है हम लोग। स्वागत है आपके इस कदम का स्वागत है। और कल आवेदन मेरा पड़ जाएगा कि हमको जो है वन अधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। वो कानून के तहत आवेदन कल ग्राम पंचायत में पड़ जाएगा। ग्राम पंचायत को देकर पावती रखा, पावती लीजिए, उस पावती को तहसीलदार साहब को दीजिए, है ना। और जो बेदखली का जो आदेश है उसका सारा नकल निकालिए और एसडीएम के यहाँ अपील करिए। समझ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, एसडीएम के यहाँ अपील करिए, एसडीएम उसको स्टे देंगे, रुक जाएगी सब चीज। अब बताइए कि हमारा सब वन अधिकार के तहत जो है हम पात्र है ना। जो न्यायिक प्रक्रिया के बारे में न्यायिक प्रक्रिया है, तो यादव जी कर रहे हैं, मेरा भी यही आपको सुझाव रहेगा कि न्यायिक माध्यम से आप आएंगे तो आपका जो मांग है उसको न्यायिक तौर पे उसको डिसाइड करना, उसका निर्धारण करना उचित होगा। रामचंद्रपुर की पूरी घटना को लेकर क्या बोलना चाहेंगे सर? आज रामचंद्रपुर में 9 गरीब पीड़ित परिवार जो हैं, प्रशासन के द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जा रही थी, उसमें जनता जो है सामने आके बेदखली कार्रवाई जनता रोकी है। और प्रशासन से ऐसा इंगित होता है कि किसी राजनीतिक विरोध के कारण बेदखली की कार्रवाई हो रही है, जबकि रामचंद्रपुर में 150 ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण करके और लोग हैं, लेकिन किसी राजनीतिक विद्वता के कारण बेदखली कार्रवाई। हमको तो यहाँ राजनीतिक के साथ साथ कुछ धार्मिक भी लगा कि अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाए, ये भी मुझे दिखाई दिया यहाँ पे, क्योंकि इतने निरीह और गरीब तबके के लोगों का घर उजाड़ना मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही निंदनीय है। मौके पर जाके आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, जाके देखें उनकी स्थिति, जबकि वो 70 साल के आसपास से बता रहे हैं कि 4-5 पीढ़ियों से हम लोग रह रहे हैं। वन अधिकार नियम में व्यवस्था है कि यदि 2005 के पहले कोई अगर कब्जा किया है और 3 पीढ़ी से रह रहा है, अगर वो गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो उसे बेदखल नहीं करना है। ये शासन की गाइडलाइन है। उसके बाद भी प्रशासन यहाँ तानाशाही व्यवस्था करके गरीबों का घर उजाड़ रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अब बेदखली कार्रवाई हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने ये भी मांग किया
कि जो पीड़ित परिवार है उनके रहने की व्यवस्था, तो अभी उनके पास कोई अलॉटमेंट नहीं है। उन लोगों ने कहा कि अभी हमारे पास कोई अलॉटमेंट नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। उनके लिए हम लोग कांग्रेस के सभी साथी जो है यहाँ पर, प्रतीक सिंह है, मोहम्मद बख्श है, मोहन सिंह है, संतोष यादव है, सभी हम लोग मिलके उनको जो है अभी ठंडे से बचने के लिए हम लोग उनके तिरपाल और कंबल की व्यवस्था करेंगे और वो वहीं रहेंगे। अधिवक्ता है साहब आप, तो ये जो हुआ है वो कानूनन गलत है या सही है सर? मतलब जो किया गया अतिक्रमण हटाने का जो देखिए, कानून दो तरह से पालन होता है। कानून ये कहाँ कहता है कि 2005 से पहले का यदि कब्जा है, शासन की गाइडलाइन है। ये भूराजो संहिता की बात कर रहे थे। भूराजो संहिता के साथ साथ और कई ऐसे विधान है, कई ऐसे प्रावधान है। शासन की गाइडलाइन भी होती है कि 2005 के पहले यदि कब्जा कोई आदिवासी किया है तो उसको बिल्कुल बेदखल नहीं करेंगे। गैर आदिवासी या 3 पीढ़ी से है उसको बेदखल नहीं करेंगे। तो इस तरह यह भी कार्रवाई जो है ना, कानूनी दृष्टिकोण से भी गलत है। तो क्या फैसला निकला? आप लोग काफी देर तक एसडीएम से चर्चा कर रहे थे, तो क्या हल निकला? एसडीएम ने कहा है कि आपको हम समय देते हैं, इसको अपीलीय अवधि तक आप ले जाएं, क्योंकि हमारी प्रोसीडिंग हो चुकी है। चूंकि कानून की बात उन्होंने कहा है, तो हम लोगों ने भी कहा कि हम इसको जो है आपके आदेश का जो है हम एसडीएम के यहाँ अपील करेंगे रामानुजगंज में, और वहां से स्टे भी लेंगे। और वन अधिकार अधिनियम के तहत, जैसा कि हमें यहाँ के बताए लोगों कि हम लोगों ने आवेदन दिया है, जिन परिवारों ने आवेदन नहीं दिया है उनका आवेदन दे के वन अधिकार का पट्टा की भी मांग करेंगे। तब तक के लिए रोक दी है कार्यवाही को? हाँ, अब रुक गया है इनकी कार्रवाई। आज ये रामचंद्रपुर में सर आए थे, क्या मामला था सर? पूरे मामले के बारे में बताइए। देखिए, मामला ये था कि यहाँ पे जो प्री मैट्रिक छात्रावास है, उसकी जो बाजू की भूमि है, जो कि शासकीय भूमि है, क्योंकि प्री मैट्रिक छात्रावास का वो परिसर है, उसकी भूमि है, तो उसके लिए वहाँ पे ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके अपना कच्चा घर बनाया हुआ है। इसी की कार्रवाई करने के लिए विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन किया गया और नायब तहसीलदार रामचंद्रपुर के द्वारा बेदखली का आदेश किया गया था। उसके विधिवत इसमें जो तामीली होती है बेदखली वारंट की, वो की गई। एक नहीं, 2 वारंट दिए गए और 3 महीने पहले भी एक वारंट दिया गया था, और इसी के परिपालन में आज वो बेदखली की कार्रवाई की गई है। और इसमें जो मकान है जो बेजगह वजह से बनाया गया था, उनको जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे सर, वो अधिवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये कानूनन पूरी तरह से गलत है प्रक्रिया जो आपने की है। देखिए, चूंकि ये न्यायालयीन आदेश है और कि वकील साहब हैं, तो भली बात है कि अगर कोई प्रकरण है जिसमें अगर आदेश है, जिसमें शुद्ध है कोई भी पक्ष, तो उसके लिए अपील का रास्ता हमेशा खुला है। वो अपीलीय न्यायालय में जाके अपने आवेदन प्रस्तुत कर उन्होंने तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को ही गलत बताया सर कानूनन। देखिए, अगर वो किसी की कार्रवाई को गलत कह रहे हैं या फिर किसी प्रकार का आक्षेप उठाना चाहते हैं, तो न्यायालय के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, वो जाके अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी के लिए सर क्या आप निर्देश रहा आपकी तरफ से? देखिए, अभी के लिए कुल मिला के 2 ही मांगे थी जो वहाँ का डेलीगेशन आया हुआ था बात करने के लिए। पहला, ये जो प्रभावित व्यक्ति उनके विस्थापन के लिए, तो उसमें हम बताया गया कि शासन के द्वारा इनको समुचित अवसर दिया गया था। उसके बाद भी जानबूझ के इनके द्वारा 3 महीने का समय होते हुए भी अपने आप को विस्थापित नहीं किया गया, तो इसमें किसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो लामबद्धता है वो शासन की नहीं बनती है। उन व्यक्तियों का विस्थापन उनके निजी स्तर पर किया जाएगा। और दूसरा, जो इनके जो बेदखली कार्रवाई रोकने की बात हो रही थी, तो इसमें मेरा यही उनको आग्रह था और सुझाव भी था कि वो न्यायालयीन प्रक्रिया के थ्रू अगर किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं तो विधिवत वो प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सर कुछ समय उन्होंने मांगा था? देखिए, वो इस पर निर्भर करेगा कि जो शुभ पक्ष है कितने जल्दी अपीलीय न्यायालय में पहुंच जाता है, और अपीलीय न्यायालय के संज्ञान और विवेक में वो किस प्रकार से आपने अपनी तरफ से कितना समय दिया सर? जी, किसमें बोल रहे हैं सर? आपने अपनी तरफ से कितना समय दिया उनको अपील न्यायालय में दायर करने के लिए? देखिए, जो अपील होती है उसका जो समय सीमा है वो 60 दिवस निर्धारित है। उसमें वो मेरे विवेक के ऊपर नहीं, वो संहिता के जो प्रावधान है उसके हिसाब से अगर किसी भी अपीलीय प्रकरण आपको दर्ज करना है, तो जो मूल आदेश जो पारित हुआ है उसके 60 दिवस के भीतर में आप कर सकते हैं। अभी 60 दिन का समय है, वो उनके ऊपर है। वो अगर शुद्ध पक्ष उसके भीतर में जमा कर सकता है तो वो कर सकता है। ठीक है जी। देखिए, जो घर यहाँ पर टूटा है, इधर आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो में, तो इस घर के जो निवासी हैं, यहाँ पर भाई हैं, ये बात करना, इनका सामान है, देख लीजिए पहले भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कचरे के जैसा सामान पूरा इधर पड़ा हुआ है। घर उधर तोड़ करके, सामने दिखा दीजिए, उधर घर तोड़ करके दोनों ध्वस्त किया हुआ है।
और ये कार्यवाही जो है इसको कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने पूरी तरह से इलीगल बताया है, कानूनी तौर पर गलत बताया है। और उसके बाद वहां पर चर्चा हुई है। एसडीएम साहब ने बाकी घरों को तो लगभग छोड़ दिया है तब तक के लिए, जब तक कोई अपीलीय अवधि जो उनकी खत्म नहीं होती है 60 दिनों के लिए। लेकिन ये जो घर टूट चुके, उनके साथ क्या होने वाला है, ये उनके ऊपर क्या बीत रही है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ना भैया, बात करने लायक हालत में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप बात कर दें तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, आपकी बात पहुंचेगी ऊपर तक। बताइए। कब कितने टाइम आए होंगे घर तोड़ने? वही 12:30-1 बजे आए हैं। 12:30-1 बजे। तो कितने, मतलब पुलिस लेकर के आए थे हाँ, कि पूरा पुलिस बल लेके आए थे, बल 2 लेके? जेसीबी लेके आए थे। मतलब तोड़ने के इरादे से ही आए थे? आपको पहले से नोटिस दिया गया था? हाँ, वो 2 महीना पहले दिया गया था। नोटिस, और अचानक आकर के? और अचानक इधर अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो नोटिस के तहत कार्रवाई की गई है, नोटिस दिया गया है। और अभी जिसे मोहलत हम लोग मांगेंगे कि 2 दिन दीजिए, पूरा सामान हटा दे रहे हैं। कपड़ा वपड़ा जो है मेरा वो हट जाए, मतलब अलग बना लूं, व्यवस्था कर लूं, उसके बाद हटा दूंगा खुद। तो आप लोग हटाए कि उन लोग फेंक दिए निकाल? उन लोग खुद फेंके हैं पूरा। देख रहे हैं पुलिस वाले सामान निकाल करके इनके घर से फेंक दिए हैं, और यही सामान जमा है पीछे, आप लोग देख सकते हैं। 1-2 दिन का मोहलत नहीं दिए। कितने परिवार हैं भैया आप लोग? कौन कौन है परिवार में? हम लोग 6 जन हैं। 6 अरे जन। 5 जन हैं। आपके माता पिता होंगे? भैया जाके सुता है वहाँ उन्हें। माता पिता होंगे आपके, और बाल बच्चे? बताइए ना परिवार में कौन कौन? माँ बाप है, मैं हूँ, एक परिवार, एक बच्चा है मेरा। बच्चा कितने साल का होगा? 6 महीना का है। 6 महीने का बच्चा है। जी। दूसरे घर में सोया हुआ है? 6 महीना का बच्चा। दूसरा ले जाके सुता दिए हैं। तो आप कैसे करेंगे भैया? जमीन भी एक भी नहीं है कि कहीं घर बनाएंगे। क्या करेंगे? यहीं बनाएंगे घर, फिर यहीं रहेंगे झोपड़ी मार के। अभी जगह कहीं रहेगा तब तो जाएंगे कहीं। हाँ, कितनी पीढ़ियां आप लोग रह लिए यहाँ पर? इधर कब से रह रहे हैं? 2-3 पीढ़ी रह 3 पीढ़ी रह, इसमें 2 पीढ़ी गुजर चुके हैं, हम लोग तीसरा हैं। 3 पीढ़ी। आज अचानक कहाँ चले जाएंगे ये लोग? सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये रास्ता रोक करके रखे थे, उसको कैसे खोल दिए? कुछ मिला समाधान वहां से? नहीं, वहाँ से कोई समाधान नहीं मिला। वो एसडीएम साहब बोले कि जो है नियम के पालन कर रहे हैं। यही बोले। तो नियम का पालन कर रहे हैं तो आपका घर तो टूट गया ना, बाकी सारे घर तो बच गए, आपका घर टूट गया। वो बोले कि एक साथ तो सबको तोड़ा नहीं जा सकता है, पारी सबके टूटेगा, ऐसे करके बोले। नहीं तो बाकी लोगों का, हाँ, एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे करके तोड़ेंगे। तो सबसे पहला निशाना आप बन गए। हाँ, सबसे पहले हम ही लोग का निशाना बनाएगा, गरीबी की वजह से। बड़े लोग का कोई टारगेट नहीं रहता है ना सर, निशाना खाली गरीबी लोग का रहता है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। परिवार में अकेले काम करते हैं कि पिताजी भी काम करते हैं? वो अबू क्या करेंगे, वो नहीं उनका जांगर चलता है। ये कंबल उठा करके ला रहे हैं कि अबू? बैठिए बैठिए। ये बताइए, पूरा परिवार लेकर के कहाँ जाएंगे आप? अभी क्या मांग करेंगे सरकार से? हम क्या मांग करेंगे? रात के कहाँ जाएंगे? घर मांग करूँ, क्या करो? भाई घर न मांग करेंगे। दीदी बैठ के बात कर लीजिए। सब घर में सामान तो सब जात दिए, और हाथ जोड़े गोड़ पर कुछ मन भी नहीं किए, कुछ नहीं माने। इतना हाथ जोड़े गोड़ पर है, ये गलती की माफ कर दीजिए, 8 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम सब उतार लेंगे, तब पर भी नहीं माने। बहुत रुपए कल पे कुछ नहीं सुने। बनाया है बच्चा है, कहाँ जाएंगे? घर से सबको निकाल दिए, ढकेल के। हाँ, ढकेल के निकाल दिए। और ये मारने करते लेडीज पुलिस हम लोग के। आप इनकी माता जी हैं? नहीं, मेरी हाँ, चाची है। आपका भी घर टूटा है ना? हाँ, हमारा घर ये देखिए टूटा है। मतलब 2 लोग, आप लोग दोनों का अलग अलग है? हाँ, और ना बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे? बस ये हमको कहानी है, कुछ नहीं। वहाँ तो थाने में आप बोल रहे थे कि हम लोग को गोली चला दीजिए, आपसे मैं सुना था आपके। हाँ, गोली चला। अब हम सासों का नहीं है तो गोली चला, कहाँ रहे? सासरे जी में रहेंगे? आखिर हमको कुछ है ही नहीं है तो कहाँ रहे? तो सासरे जी में रहेंगे, तो हमको गोली चला दीजिए, ये कहे हैं। तो एसडीएम साहब क्या जवाब दिया आपकी बात का? कुछ नहीं कहे, नहीं होने, कुछ नहीं होगा। आपको नोटिस एक बार मिला है, और 3 महीने पहले नोटिस दिया था। अभी कोई समय नहीं मिला आपको खाली करने तक का? नहीं, 2 दिन समय नहीं दिया है, 2 दिन समय नहीं दिया, 1 घंटा का समय दिए हैं। कपड़ा सब बाल बच्चा सब अंदर सब गिरा दिया। ठंडी में कैसे कीजिएगा दीदी? ठंडा में कहाँ जाइएगा? क्या करें, कोई से गुजर करबे न करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? आगे काठी व्यवस्था सब लकड़ी जात दिए। हाँ, सब लकड़ी काठी व्यवस्था सब जात दिए, इसी पर घर पर रहे, निकाले कुछ निकल भी नहीं दिए। सब कबाड़ी चौकर सब जात दिए, दाल चावल सब जात दिए। तो वहाँ आश्वासन दिए, उस पर कोई भरोसा नहीं है आप लोग को? कोई भरोसा
लेकिन आप लोग के लिए तो कुछ है भी नहीं उस आश्वासन में। आश्वासन में क्या हुआ है कि टाइम दिया गया है थोड़ा सा, और वो भी वो नहीं दिए हैं। न्यायालय में अपील करके टाइम लेंगे तो 60 दिन का समय मिलेगा, सब बता रहे थे। तो अब जिसका टूट गया वो फंस गया, और जिसका नहीं टूटा वो बचे हुए अभी। हाँ। आप लोग के लिए क्या व्यवस्था, कोई अभी वहां पर तो बोल रहे थे सब कोई कि घर बना करके देंगे आप लोगों को। कहाँ कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहे जे भाई सुतने की व्यवस्था रख के कर देंगे। वही सोचने का व्यवस्था कर देंगे, तो कहाँ है वो लोग? करने के लिए बोल रहे हैं ना। वो है अभी सभी चैन में है, सिर्फ कहे हैं सुतने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। इनका जो आसपास का घर परिवार है और यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग मिलकर के इनके सोने उठने की व्यवस्था करने वाले रात में। हाँ, कांग्रेस पार्टी का है, हाँ जो बीडीसी हम लोग का है ना, हाँ। वही कहे हैं जो आप लोग के सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो आप लोग के पीठ पर आस पड़ोस वाले खास तौर पे मदद किए आपका? हाँ, मदद किए हैं। पूरा गांव साथ में खड़ा दिख रहा था मेरे को गाय के। हाँ, हाँ, गाँव वाला मदद गिरने किए के हैं। बाद देखे हैं, पहले तो नहीं थे। जब घर गिर गया उसके बाद भीड़ लगी और उन्होंने सपोर्ट किया आपको ना। सपोर्ट किया। चलिए ठीक है, शासन से फिलहाल इनकी मांग अब क्या रहेगी? घर जिनका टूट चुका है वो तो घर ही चाहेंगे अपने लिए नया, लेकिन फिलहाल इनके सोने उठने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग और यहाँ गांव के स्थानीय लोग मिलकर करने वाले, ये जानकारी इनसे मिली है। और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हर गरीब को 2022 तक हम आवास बना करके देंगे। तो इनमें या क्या उनको गरीब दिखाई नहीं देता है, या फिर ये भारत के नागरिक नहीं है? हर गरीब भारत के नागरिक को उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम आवास बना करके देंगे। यहाँ तो आवास छीनने का काम कर रहे हैं, जैसे तैसे करके मिट्टी बालू से आवास बनाया हुआ है, कपड़ों से बनाया हुआ आवास है, पक्का आवास देने की बात थी, लेकिन आज इनका आवास छीना जा रहा है। और मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है। तो देखिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप सभी की राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात हम उठा सके, उन तक मदद पहुंचा सके, और शासन में अगर कोई सुनने वाला बैठा हो तो वहां तक हमारी आवाज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखते रहिए राष्ट्र निर्माता, मुद्दे राष्ट्रहित के।